सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। ये सपोर्ट है, मैं आपसे दोबारा डिस्कस करने लग रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि दोबारा से चीज़ें क्लियर आउट हो सकें, क्योंकि हर दिन नया, हर दिन सीखना, ये कुछ मौजूद रहा है हमेशा से, दुनिया का नियम रहा है हर एक चीज़ का। तो ये अपना बिटकॉइन का ना सपोर्ट जोन है। कितना बन रहा है वो? 42,000 डॉलर से लेके $42,800 तक। चलिए, सीखने वाली बात यह है कि ये अपनी ये क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रही थी चैनल, और ये सेकंड असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है चैनल। अब देखो, आप मैं आपको कुछ एक चीज़ बता दूं जिसमें तो ये ना सपोर्ट जो है उसके पास में कल प्राइस थे, जो कि 4-4 घंटे की कैंडल है। 12 घंटे अगर मैं माइनस कर दूं, आप सपोज कर लो, और 3 बज रहे हैं तो रात के 3 बज रहे हैं, तो रात को कल 12 बजे प्राइस चल रहे थे यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट के पास। अब इन्होंने क्या करा, सपोर्ट के अंदर प्राइस ले लिया यहाँ से ना। जो जो स्काल्प ट्रेडर होते हैं उनकी पोजीशन ख़त्म करके, अगर वो शॉर्ट में है तो शॉर्ट की ख़त्म करके, अगर लॉन्ग में है तो लॉन्ग की ख़त्म करके, दोनों साइड के भागे प्राइस दोनों साइड भागे। 4 घंटे की कैंडल में 42,200 बॉटम गया है, और 42,900 मतलब तकरीबन $43,000 जो है अप रहा है। तो इसमें पोजीशन ख़त्म करी है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ से फिर क्या करा, फेवर कर दिया पॉजिटिव को फेवर करा, तो प्राइस वापस से जो पोजीशन वहाँ से शॉर्ट की बनी थी उसके पास लिया है। उन्होंने बुक नहीं करा प्रॉफिट, तो एक अलग बात है। अब यहाँ से क्या कंडीशन होगी, यहाँ से कंडीशन ये होगी कि प्राइस इसके अंदर नहीं आने चाहिए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहीं से ऊपर रहते। लेकिन फिर मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब श्योर दिख जाती कि हाँ प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो वही चीज़ रहेगी। अब मार्केट को एनी हाउ ना प्राइस ये कैंडल यहाँ तक ख़त्म होने से पहले ना प्राइस को एनी हाउ यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। व्हाट आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये भी ठीक है, यहाँ तक जब तक प्राइस है अंदर में तो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि एक जो सेकंड चैनल है आपकी, उसके अकॉर्डिंग, सेकंड असेंडिंग चैनल के अकॉर्डिंग आपके प्राइस यहाँ तक तो जान रखते हैं, $42,000 तक रखते हैं। तो आप अगर एंट्री बनाने का सोच रहे हैं तो बना भी सकते हैं, क्योंकि हो सकता है प्राइस जो $45,000 ये पहुँचा दें। तो नथिंग इज़ श्योर अबाउट इन दिस जोन। आइए चलिए न्यूज़ की बात कर लेते हैं। सो इन रीसेंट एनालिसिस फाउंड कि बिटकॉइन के प्राइस ऊपर क्यों जा रहे हैं, कि ETF एनालिस्ट वो आपको बताएंगे कि इस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं। प्लंज है 13% का, और 21% एट टाइम्स हुआ है। तो बिटकॉइन के ऊपर न जाने की वजह क्या रही है? पहली बात तो लेट जून में 2023 एंटिसिपेशन ऑफ एन ETF, ठीक है, शुरुआत हो गई थी, ETF को जोड़ना शुरू कर दिया था। तो BTC के जो शॉर्ट थे फ्यूचर ट्रेड में, उनको क्या करा, इनिशियली नेगेटिव इम्पैक्ट दिया उनको बिटकॉइन के प्राइस का, और फिर वहाँ से इफेक्ट जो है आपका ETF के जोर पे या और उस चीज़ के हिसाब से ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने प्राइस को ऊपर पहुँचा दिया। तो क्रूशियली दिस स्ट्रेटजी बिगन टू क्लोज द डिस्काउंट ऑन ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट GBTC, साइमल्टेनियसली इंक्रीज द ओपन इंटरेस्ट ऑन द शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज CME। ठीक है, क्या हुआ, साथ के साथ जो है इंक्रीज हुआ ओपन इंटरेस्ट, और साथ के साथ बंद हुआ डिस्काउंट ग्रे स्केल का बिटकॉइन ट्रस्ट था। ठीक है, तो क्या हुआ, वंस द ETF वर अप्रूव्ड, क्या हुआ, अनविंडेड द ट्रेड। दिस टाइम दिस सोल्ड GBTC फॉर BTC एंड फॉर बॉट फ्यूचर्स। क्या करा, फ्यूचर खरीद लिया और उसको बेच दिया। तो दीज आर सम एनालिसिस विच आर इंपॉर्टेंट एनी हाउ। और FTX की सेलिंग भी मार्केट में रही थी उस दौरान जब बिटकॉइन के प्राइस गिराए गए थे। तो ओवर द नेक्स्ट 30 to 60 days देर आर 20-40 ट्रेडिंग सेशंस। आउट बैट दिस रिजल्ट्स इन बिटवीन 4 and 6 बिलियन। ठीक है, कितना हुआ है, इतना इन्फ्लो हुआ है USG, और मार्केट कैप कितना है, 850 बिलियन का। तो इट्स प्रीटी इजी टू से दिस कुड मूव द मार्केट 50% और $64,000। सो बेसिकली एट ऑल टाइम हाई। ठीक है, वही असेंडिंग के बारे में बात हो रही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मिस आउट ना करें। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक सम एक्शंस ऑन दिस ऑल्सो। तो दैट्स इट, वीडियो एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें।